दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वाउचर क्लास। दोस्तों वाउचर क्लास की मदद से आप अपनी अकाउंटिंग की एंट्री को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है वाउचर क्लास को इन डिटेल में सीखने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों वाउचर क्लास की मदद से आप कुछ लेजर्स को प्री डिफाइन करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं सेल्स बिल बनाता हूं तो सेल्स बिल में मुझे CGST और HGST के टैक्सेस के लेजर लगते हैं। तो अगर मैं वाउचर क्लास में CGST और HGST के लेजर को डिफाइन कर लूं तो जब भी मैं मेरे सेल्स के बिल बनाऊं तो वहां पे मुझे टैक्स के लेजर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो मेरा टैक्स कैलकुलेशन है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो वाउचर क्लास को इन डिटेल समझने के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं विजय टैक्स एंड अकाउंट प्रोफेशनल आप सभी का स्वागत करता हूं टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। लेट्स बिगिन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जहां पे हम सीखने वाले हैं वाउचर क्लास। दोस्तों वाउचर क्लास जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐसी सेटिंग है जिसकी मदद से आप जो है अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे जानते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट्स का रिव्यू दे देता हूँ। हमने लगभग 10 पेजेस के नोट्स बनाए। ये सारे के सारे नोट्स आपको स्किल कोर्स ऐप पे देखने के लिए मिलेंगे, जिसके लिए आपको स्किल कोर्स ऐप में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको स्टडी मटेरियल नाम का एक टैब मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यूट्यूब चैनल का एक फोल्डर मिल जाएगा। उसी के अंदर आपको टैली ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। उसी फोल्डर के अंदर हमारे वीडियो से रिलेटेड सारे नोट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो आप इस नोट्स को भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वाउचर क्लास फॉर सेल्स वाउचर। अब कैसे करते हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले। तो पहला चैप्टर जो है हमारा वो है कंपनी क्रिएशन। अब कंपनी क्रिएशन हम हर टाइम क्यों लेके आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फ्रेशर है, वो टॉपिक्स को ठीक से नहीं समझते। अगर आपको ऑलरेडी कंपनी क्रिएशन आता है तो आप थोड़ा सा स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं और फटाफट एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो चलिए टैली की तरफ चलते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरने का बॉक्स आ जाएगा या फॉर्म आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो मैंने नोट्स में ऑलरेडी दे के रखी है। मैं नोट्स की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे फटाफट अपडेट कर देता हूँ, जिससे हमारी ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो। दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस भर दिया है। अब हमें सिर्फ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र लिख रहा हूँ यहाँ पे। आप जिस भी स्टेट से होंगे आप अपने स्टेट को वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक पिन कोड देना है, तो मैं डमी पिन कोड दे रहा हूँ, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें एक टेलीफोन नंबर देना है, तो टेलीफोन नंबर भी हम जो है वो डमी वाला ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी जो है वो डमी वाला यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप चाहे तो अपने वाले पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी भर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपका खुद का डेटा रहेगा, राइट है। यहाँ पे हमें ईमेल आईडी लिखना है, तो ईमेल आईडी भी हम यहाँ पे एक डमी वाला ही यूज़ कर रहे हैं, जो हम मोस्टली सारे वीडियोज़ में करते हैं। तो skillcourse@gmail.com एंटर करते हैं। हमारी वेबसाइट जो है ये हम ओरिजिनल लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोर्स कहाँ से करना है। तो www.skillcourse.in। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारी स्किल कोर्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम एंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्रिएशन ऑफ कंपनी का कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है। तो हमारा पहला जो चैप्टर है कंपनी क्रिएशन, ये हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कवर किया। अब हमें दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ना है, तो मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ। दूसरा कौन सा है मेरा। दूसरे चैप्टर में दोस्तों हमें वाउचर क्लास के बारे में समझना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वाउचर क्लास से पहले भी हमें एक काम करना है, वो है GST एक्टिवेशन। क्योंकि हम अपने बिल को जो है क्रिएट करने वाले हैं GST में, तो हमारी कंपनी में GST नंबर तो होना ही चाहिए, राइट है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक डमी GST नंबर दे के रखा हुआ है नोट्स में। आप इस नंबर की मदद से अपनी कंपनी में GST एक्टिवेट कर सकते। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपने महाराष्ट्र की जगह पे कोई और स्टेट सिलेक्ट किया है तो आप इस नंबर की जगह पे कोई और नंबर यूज़ करिए, राइट है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि जो 27 कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के लिए यूज़ होता है, गुजरात के लिए 24 यूज़ होता है। तो आपने जो भी स्टेट सेलेक्ट किया है
उससे रिलेटेड आप जीएसटी नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम इस नंबर को कॉपी करके हम फटाक से अपने टैली में जो है नंबर को अपडेट कर देते हैं। तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आप चाहे तो यहाँ से सीधा टैक्सेशन वाले टैब में आके जीएसटी नंबर को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहीं से नहीं आपको बताना चाहता। हम क्या करते हैं, हम बैक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्हें पता ही नहीं कि अगर वो फॉर्म जीएसटी एक्टिवेशन वाला फॉर्म चला गया तो एक्टिवेशन कहाँ से करें। तो सिंपली आप कीबोर्ड के ऊपर का F11 बटन प्रेस कर सकते हैं, जिसे फंक्शन की कहा जाता है, या तो फिर आप कंपनी वाले ऑप्शन में आएंगे जिसका शॉर्टकट है अल्ट के, और यहाँ पे आपको कंपनी फीचर के लिए एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली एंटर करिए, कंपनी फीचर्स वाली जो ऑप्शन है वो खुल जाएगी। यहाँ पे हमें टैक्सेशन वाले टैब में और टैक्सेशन के सामने हमें जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करना और यहाँ पे सिंपली एंटर करना है। एंटर करने के बाद हम आगे आएंगे और यहाँ पे हमने जो नोट्स में जीएसटी नंबर दे के रखा है वो नंबर आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है। तो मैंने लिख दिया और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सो हमने हमारे दोनों चैप्टर्स को यहाँ पे कवर कर लिया। फर्स्ट जो चैप्टर था मेरा वो था कंपनी क्रिएशन का, और दूसरा जो चैप्टर था मेरा वो था दोस्तों जीएसटी एक्टिवेशन का। तो चलिए तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया है या हमें क्या सीखना है। तो चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नोट्स पे आने के बाद हमने तीसरे चैप्टर में क्वेश्चन रखा आपके लिए। ऑन 1 अप्रैल 2023 sold a HP laptop at 25,000 with 18% GST to Akash Technology Private Limited and create a new sales voucher class। ये तो हमने क्वेश्चन में बताया कि आपको क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है। आकाश टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 25,000 रुपये का लैपटॉप बेचना है, 18% जीएसटी लगाना है। लेकिन ये जो काम करना है आपको सीधा सेल्स एंट्री पास नहीं करनी, आपको करना है एक नया सेल्स वाउचर का क्लास क्रिएट। तो क्लास कैसे क्रिएट करते हैं समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस टॉपिक को कवर करने के लिए जितने भी लेजर चाहिए वो सारे लेजर्स क्रिएट करने होंगे। तो पहला लेजर जो हमें क्रिएट करना है वो करना है आकाश टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड का। तो चलिए टैली में जाते हैं और एक एक लेजर्स को हम फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला लेजर जो हमारा आकाश टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड का, इसको हम टैली में क्रिएट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे हमें अपनी पार्टी की डिटेल्स। तो डिटेल्स क्या थी मेरी, आकाश टेक्नो ना प्राइवेट लिमिटेड, एंटर करेंगे। इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम आकाश टेक्नो को जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जिसे प्रोडक्ट बेचते हैं उससे सन्ड्री डेटर के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटा रख देंगे। मेंटेन बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस रखेंगे। एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे। स्टेट हम महाराष्ट्र ही रखेंगे। पिन कोड अभी हम यहाँ पे फिलअप नहीं करेंगे, हम सिंपली जीएसटी नंबर पे आ जाएंगे। आकाश टेक्नो के लिए मैंने नोट्स में ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर दे के रखा है, तो वही जीएसटी नंबर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं फटाक से नोट्स में जाके उस नंबर को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। नोट्स में आ जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने आकाश टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड का लेजर क्रिएट कर लिया, जिसका अंडर ग्रुप हमने सन्ड्री डेटा रखा है, स्टेट हमने महाराष्ट्र रखा है, और ये रहा हमारा पार्टी का जीएसटी नंबर। तो इस जीएसटी नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मेरे लेजर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए टैली की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे अपने जीएसटी नंबर को लिख देना है। सो मैंने लिख दिया और सिंपली मैं एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मेरा पहला काम तो हो गया, मैंने पार्टी का लेजर क्रिएट कर लिया। अब मुझे सेल्स की एंट्री पास करनी है, तो मुझे सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा। कैसे करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पे एक सेल्स का लेजर बनाना जो रहेगा सेल्स अकाउंट। क्या रहेगा दोस्तों, सेल्स अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो भी रहेगा सेल्स अकाउंट। एंटर करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को आपको एप्लीकेबल करना है और एंटर करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, जिससे आपको गुड्स करना है, क्योंकि लैपटॉप बेचने वाले तो गुड्स ही रहेगा, राइट है। तो यहाँ पे गुड्स इस ऑप्शन को चूज करेंगे। एंटर करके आगे आ जाएंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे दो जो मेन लेजर थे वो क्रिएट हो चुके हैं। पार्टी का लेजर क्रिएट हो चुका है और सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्रिएट करना है हमारे जीएसटी के लेजर्स। तो चलिए फटाफट इसे क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम CGST और इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या रहेगा दोस्तों, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम जीएसटी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। टाइप ऑफ टैक्सेस में हम CGST को चूज करेंगे। एंटर करेंगे
राउंडिंग मेथड जो रहेगा दोस्तों हमारा वो रहेगा नॉर्मल राउंडिंग मेथड, और राउंडिंग लिमिट जो रहेगा दोस्तों हमारा 1 रुपया रहेगा। देन सिंपली हम एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा पहला लेजर तो क्रिएट हो चुका है। दूसरा टैक्स का लेजर कौन सा है मेरा? SGST का। तो यहाँ पे मैं SGST लिख देता हूँ। इसका भी अंडर ग्रुप जो रहेगा वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST रहेगा। टाइप ऑफ टैक्सेस HGST ऑब्लिक UTGST रहेगा। परसेंटेज हमें देना नहीं है। राउंडिंग मेथड जो रहेगा मेरा नॉर्मल राउंडिंग मेथड रहेगा, और राउंडिंग लिमिट जो रहेगा दोस्तों वो मेरा 1 रुपया रहेगा। तो मैं एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मेरे दोनों लेजर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे जिस प्रोडक्ट को बेचना है, मतलब HP लैपटॉप को, उसे क्रिएट करना होगा। तो चलिए लैपटॉप को क्रिएट करते हैं। लैपटॉप को क्रिएट करने के लिए मुझे गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा पहले, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद मुझे पहले उस लैपटॉप की डिटेल देखनी होगी कि उसका HSN क्या है, टैक्स रेट क्या है। तो मैं नोट्स की तरफ आ जाता हूँ। पहले नोट्स को हम यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। नोट्स पे आ जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो था वो है HP लैपटॉप। हमें यहाँ पे एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में GST एप्लीकेबिलिटी को हमें एप्लीकेबल करना है। HSN कोड मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसा सिंपल सा दे के रखा हुआ है, और टैक्स रेट जो है मेरा 18% है। तो चलिए फटाफट स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे इन्वेंटरी मास्टर्स वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो ये है मेरा HP लैपटॉप। एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप अभी हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करने वाले, सिंपली हमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो मैं यूनिट्स पे आता हूँ। यहीं पे मुझे क्रिएट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक यूनिट क्रिएट कर दूंगा जो रहेगा मेरा NOS, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नंबर्स। NOS का फुल फॉर्म क्या होता है? नंबर्स होता है। एंटर करेंगे। देन हमें यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी मतलब UQC कोड को डिफाइन करना है। तो UQC कोड क्या है मेरा? NOS। क्या है? NOS करेंगे। देन इसके बाद में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे हम 2 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देंगे। एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। देन GST एप्लीकेबिलिटी को हमें एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे HSN रिलेटेड डिटेल्स में आपको स्पेसिफाइड डिटेल हियर इस ऑप्शन को चूज करना है। देन इसके बाद में आपको HSN नंबर डालना है, जो मेरा 1 2 3 4 5 6, ये मैंने काफ़ी सिंपल सा नंबर रखा था। एंटर करेंगे। GST रिलेटेड डिटेल में हमें वापस से स्पेसिफाइड डिटेल है इस ऑप्शन को चूज करना है। टैक्सेबिलिटी टाइप को हमें टैक्सेबल करना है। GST रेट्स को हमें 18% यहाँ पे डिफाइन करना है। एंटर करना है। टाइप ऑफ सप्लाई हमारे लिए गुड्स है। सो एंटर करते हुए आगे बढ़ के स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमारे जितने भी लेजर्स थे, स्टॉक आइटम थे, सब कुछ क्रिएट हो चुके हैं। अब सिंपली हमें वाउचर क्लास को क्रिएट करना है। तो चलिए वाउचर क्लास को क्रिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले नोट्स की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। दोस्तों नोट्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देख पाएंगे चैप्टर नंबर 4 में हमें वाउचर क्लास का कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैसे करना है मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट से आपको समझाऊंगा। हमें सबसे पहले सेल्स वाउचर को ओपन करना है, और यहाँ पे आने के बाद सीधा नेम ऑफ क्लास में आपको एक क्लास क्रिएट करना है। जैसे हमने GST का एक क्लास क्रिएट कर लिया। GST का क्लास क्रिएट करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे आपको आपके क्लास का नाम ऊपर दिखेगा। आपको इंक्लूडिंग दिस ग्रुप्स में इन सारे लेजर्स को सिलेक्ट करना है। जैसे बैंक है ना, ये ग्रुप्स है, तो बैंक अकाउंट ग्रुप, सन्ड्री डेटर ग्रुप, क्रेडिटर ग्रुप और डेटर ग्रुप्स, इनको हम सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में हमें ये क्लास कौन से टाइप पे डिफाइन करना है, तो मुझे सेल्स अकाउंट पे डिफाइन करना है, जो मैंने ऑलरेडी लेजर क्रिएट किया था। तो आपको सिंपली सेल्स अकाउंट का यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करना है, और कौन कौन से एडिशनल लेजर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है ये आप यहाँ पे लिख देंगे, और बस एंटर करके स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते कैसे किया जाता है वाउचर क्लास क्रिएशन। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे टैली में। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद मैं आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन में लेके चलता हूँ, और वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे मैं F8 करता हूँ। देखिए जैसे F8 कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली मेरे सामने सेल्स का जो है वाउचर खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लास डिफाइन नहीं है। तो चलिए क्लास को क्रिएट करते हैं। सो मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाऊँगा गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स एंड अल्टर में। अल्टर में आने के बाद मुझे यहाँ पे वाउचर टाइप का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे मुझे सेल्स का वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है।
देन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सिंपली आगे आएंगे, एंटर करते हुए और सीधा पहुंच जाएंगे नेम ऑफ क्लास में। हम अपनी जो वाउचर क्लास है उसे क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैं सिंपली जीएसटी क्लास ये नाम देना चाहता हूँ, है ना, और एंटर करते हैं। जैसे एंटर करेंगे हमारे सामने हमारा जो क्लास क्रिएशन का ऑप्शन है ये खुल जाएगा। आपको एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में कोई भी लेजर सिलेक्ट नहीं करना, इंक्लूड वाले ऑप्शन में आप चाहे तो लेजर सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली 4 लेजर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। एंटर करेंगे। अब हम अपने कौन से लेजर पे वाउचर क्लास को डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमारा सेल्स अकाउंट का लेजर है। सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, बाकी किसी भी सेटिंग को आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना। और कौन से एडिशनल लेजर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो मैं लगाना चाहता हूँ CGST का लेजर और दूसरा जो है HGST का लेजर। सिंपली 2 लेजर को हम यहाँ पे डिफाइन करके रखना चाहते हैं। और एक लेजर जो है राउंड ऑफ का आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरी केस में मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं दिखाने वाला, है ना। तो सिंपली 2 लेजर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस प्रकार मेरा क्लास क्रिएशन तो हो गया। तो चलिए बैक करते हैं और अब चले जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में, ट्रांजेक्शन्स में, वाउचर में और एंटर करेंगे। अब जैसे एंटर कर दिया, देखिए सेल्स वाउचर मेरा ओपन था, यहाँ पे आपको क्लास दिखना शुरू हो गया। मैं वापस से F8 बटन को प्रेस करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके सामने वाउचर टाइप आ चुका है और वाउचर टाइप के अंदर आपको क्लास यहाँ पे शो हो रहा है जो अभी हमने क्रिएट किया था, जो था मेरा GST क्लास। सो GST क्लास को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं 2 लेजर जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने शुरू हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपली मेरे पार्टी के लेजर को सिलेक्ट करना है जो है आकाश टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। देन हमें अपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, जो कौन सा प्रोडक्ट है मेरा HP का लैपटॉप। सो मैं HP के लैपटॉप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करते हैं। कितनी क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं, एक क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। जैसे एंटर करूँगा निगेटिव का ऑप्शन दिखाई देगा क्योंकि मेरे पास वो स्टॉक है नहीं। फिलहाल हम इसको इग्नोर करेंगे, एंटर कर देंगे। हमें कितने रुपए का एक स्टॉक आइटम बेचना है, वो बेचना है 25,000 रुपये का एक लैपटॉप। तो 25,000 हम यहाँ पे रेट्स में लिखते हैं और जैसे मैं एंटर करूँगा, ध्यान दीजिए आपके CGST की SGST के लेजर हमने क्लास में डिफाइन किए थे, ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या कर लिया, CGST और HGST कैलकुलेट करके आपके सामने ला के रख दिया। मतलब अब आपको हमेशा CGST और HGST के लेजर जो है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने वाउचर क्लास को ऑलरेडी क्रिएट करके रखा। और इसका इफेक्ट भी हम GST में देखने वाले हैं। तो मैं सिंपली एस्केप करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। हम पहले इसका इफेक्ट देख लेते हैं बैलेंस शीट में। आप देख सकते हैं हमारे सामने बैलेंस शीट में जो हमारे प्रोडक्ट मतलब सन्डी डेटर जो है वो दिखने शुरू हो चुका है। दूसरा इफेक्ट हम GST में देखेंगे, तो जिसके लिए हम चले जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, देन इसके बाद में GST रिपोर्ट्स में, GSTR1 में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो बिल पास किया था उसका इफेक्ट आपको GST में भी देखने के लिए मिल रहा है। तो काफ़ी सिंपल है वाउचर क्लास क्रिएशन, जिसकी मदद से आप अपनी अकाउंटिंग एंट्री को बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।